वाणी में संदेश होना चाहिए। जो वाणी संदेश देती है उसकी छाप जो दिल पर पड़ती है वो आदमी के दिल के तारों को झंझना देती है, और उसका जो प्रभाव पड़ता है उसी को अनुसार इंसान बार बार उस पर सोचता है, और बार बार सोचने वाला काम करने के लिए उसको कभी न कभी अवसर मिलता है। क्योंकि जितने भी कार्य किए जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा अहम रोल मन का होता है, और मन जैसी संगति करता है, जैसी वाणी सुनता है, जैसे घटनाओं को देखता है। तीन बात कही मैंने, देखना, सुनना और बोलना, संग करना। संग करते करते इंसान को पता ही नहीं होता उनको कब कौन सी आदत लग जाती है। आदमी जिस चीज से कितने भी नफरत करता है, लेकिन जो नहीं करना चाहता और वो काम करने वाले हैं उनमें रहना शुरू कर देता है, तो कभी न कभी उसको ये आदत हो जाती है कि वो अपना उस आदत में ढल जाएगा, ना चाहते हुए भी ढल जाएगा। इसलिए संतों ने कहा कि संगति इंसान की अच्छी होनी चाहिए। और ये संसारी जीव ऐसे डरपोक हैं, जिससे बंध के तो इनको डर दिखाया जाता है। गुरु को नहीं छोड़ना, गुरु को छोड़ दोगे पाप लगेगा। कबीर साहब तो कहते हैं झूठे गुरु को छोड़ते और देर नहीं करनी चाहिए। इसलिए सतगुरु का जिक्र किया। सतगुरु जो जिसने करनी की हो, जिसने सेवा की हो, जिसने त्याग किया हो, जिसने नाम की कमाई की हो। सबसे बड़ी पहचान यह है कि जिसने गुरु का संग ही नहीं किया, कभी गुरु की सेवा नहीं की, तो उस पर गुरु की कृपा कैसे बरसेगी। इसको तो एक ही लाइन में क्या कह दिया कि सतगुरु तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। और जिसको धूल भी नहीं मिली वो अपने आप को गुरु बना के बैठ गए, जो सतगुरु के कभी संग ही नहीं रहे। कितनी गजब की बात है कि सतगुरु के चरणों की धूल भी मिल जाए, सतगुरु के चरणों की धूल मिल जाए, उनके दर्शन मिल जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए, उनकी कृपा मिल जाए, तो छिन में उनके बिगड़े काम बन जाएंगे। कहते हैं पाराशर ऋषि तप करके कहीं जंगल से वापिस आ रहे थे, तो मल्लाह बैठा हुआ था। मल्लाह से कहने लगे मुझे नदी के पार छोड़ के आओ। मल्लाह खाना खा रहा था, उसकी लड़की साथ में थी। अब खाना छोड़ दे तो भी गलत, बीच में। और ऋषि को उसमें कश्ती में बैठा के उस पार ना करे तो गलत। लड़की कहने लगी पिताजी कोई बात नहीं, आप खाना खाओ, मैं छोड़ देती हूँ ऋषि जी को। ऋषि जी ने तप किया इतने सालों तक। शास्त्रों में लेख है 60-60, 70-70 हजार वर्ष तक तप किया ऋषियों ने। लड़की कहने लगी कि मैं छोड़ दूंगी उस पार, कश्ती में बैठा के छोड़ने के। सुंदर थी, लेकिन उसके शरीर में मछली की बदबू आती थी। जब नदी के बीच में गए, ऋषि का मन डामाडोल हो गया उसकी सुंदरता को देख के। मन की बात है ये, इतने वर्षों तक तप किया, मन काबू में नहीं आया। लेकिन संतों की मर्यादा ऐसी है कि संतों की शरण में चला जाए
उनका संग करे, सत्संग करे, दर्शन करे, वचन की पालना करे, तो ये मन काबू में रहता है। फिर ये हमारे कहने में चलता है। संतों ने इसलिए कही मनमुख नहीं, मन के कहे ना, अगर गुरुमुख बनो, गुरु की आज्ञा में चलो, गुरु जो कहता है वो करो, क्योंकि गुरु का अनुभव है, वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। उन्होंने जिंदगी में देखा है कि कौन चीज उसके शिष्य के लिए अच्छी है और कौन बुरी है। बच्चा कभी जानता है अच्छा बुरा क्या है, लेकिन माँ बाप उसको सिखाते हैं कि अग्नि को नहीं छूना, हाथ जल जाएगा। छत के ऊपर ना चढ़, अगर शरीर डगमगाया गिर जाएगा। बच्चा जानता है, फिर समझ जाता है, धीरे धीरे उसका ज्ञान होता है। लेकिन किसने बताया कि गिरने से चोट लगेगी, हाथ में आग में हाथ देने से जल जाएगा? ये माँ बाप के सिखाने से आया कि अगर मिर्च को खाएगा, आंखों से लगा लेगा तो बहुत इससे पीड़ा होगी, कि मिर्चों से हाथ ना लगा, देखने में सुंदर लाल लगती है। बच्चा अगर उसको हाथ लगा ले और बिना देखे अपने आंखों पे उन पे लगा ले, क्या हाल होगा उसका? लेकिन जब भी माँ बाप देखते, बच्चे कहते नहीं, इसका ये गुण है, अगर ये तूने छुई तो ये हो जाएगा। माँ बाप का अनुभव था, उनको पता है आग के छूने से ये होगा, मिर्च के छूने से ये होगा, या और दूसरी चीजों के छूने से ये होगा। और फिर मन की बात तो और भी कही कि जल देखे सूची उपजे। जल के देखने से आदमी के अंदर शुद्धता, पवित्रता जागृत होती है। साधु देखे ज्ञान, साधु के देखने से ज्ञान, आध्यात्मिकता, गुरु प्रेम, सतगुरु प्रेम, मालिक से प्रेम की बात याद आएगी। माया देखे लोभ उपजेगा, माया देखने से लोभ होगा। इसके पास कार है, मेरे पास कार होनी चाहिए, इसके पास ये मोटरसाइकिल है, मेरे पास ये होना चाहिए। ये मन के खेल है, ये मन नहीं टिकता। ऋषि ने देखा, मंडावा डोल हो गया सुंदर स्त्री को देख के। कभी स्त्री की चाहती नहीं थी मन में, और अपने मन के ख्यालात जाहिर कर दिए उस लड़की के सामने। कहने लगे, ऋषि जी आपने इतना तप किया है, क्या सोचते हो आप? मेरे शरीर से मछली की बदबू आती है, इसलिए आप मुझे छुओ ना। बोला कोई नहीं, मैंने तप किया है, मेरे अंदर ये शक्ति है, मैं आपके अंदर खुशबू कर दूंगा। इतने साल तप किया हुआ, मन के कहे के कारण उसके शरीर में खुशबू कर दो। बोले कि गलत काम करते हैं तो देखो, ये सब देखते हैं। बोला कौन देखता है? बोले आकाश देखता है, ये जल देखता है, पानी का कुर्ला किया और धुंध पैदा कर दी। बोला कि अब हम किसी को दिखाई नहीं देते। उस मन के कहे के कारण इतने वर्ष तक तप करने वाले ने मन को 1 मिनट में मारा, धड़ाम दे गया।